हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम फिर से हम हिंदी का भी अब लेके चल रहे हैं आपको 500 की सीरीज़। तो आज से आपकी हिंदी की भी 500 की सीरीज़ चलेगी, तो आप सभी पढ़िएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जो इसके पहले का क्वेश्चन है, जो आपको पैराग्राफ है, वो हम अलग से पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं और वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो वो पैराग्राफ उसमें जाके देखिएगा। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के पैराग्राफ हैं हम उनको कराते जाएंगे और उन्हें आपको ट्रिक से बताएंगे कि पैराग्राफ को कैसे करना है। तो पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं हम उन्हें करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या है हमारा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, देखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर 1 है जांच सूची, 2 है प्रश्नावली, 3 है पोर्टफोलियो, 4 है लिखित परीक्षा। तो आप सभी फटाफट से उत्तर बताइएगा कि इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है उसका आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो। क्या होगा आपका? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों होगा कि जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषा का जो भाषा के आकलन में इस शिक्षक को क्या है, एक सर्वाधिक जो महत्व है वो शिक्षक किसे देता है, पोर्टफोलियो को देता है, या पोर्टफोलियो को क्या देना भी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं पोर्टफोलियो है क्या। पोर्टफोलियो हम किसे कहते हैं ये देखते हैं। विद्यार्थी को निर्धारित किए गए सभी कार्य, मतलब कोई शिक्षक है, बच्चा है, उसे निर्धारित किए गए सभी कार्य, ठीक है, निर्धारित कार्य यहाँ लिख लीजिएगा, निर्धारित कार्य। और इसमें क्या है कि शिक्षक निर्धारित किए गए कार्य और शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन प्लस शिक्षक के द्वारा जो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। ये देखिए, निर्धारित कार्य और शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन दोनों क्या होता है, इसमें शामिल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 ने पूछा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ, 2 है गति, 3 है प्रवाह, 4 है अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, पढ़ने की प्रक्रिया। अगर मतलब कि जो आपकी पढ़ने की प्रक्रिया है इसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपको अर्थ महत्वपूर्ण है कि गति महत्वपूर्ण है कि प्रवाह है कि अक्षर और ज्ञान है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। जो हमारी पढ़ने की प्रक्रिया है तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा अर्थ है। अगर हमें अर्थ ही नहीं आता रहेगा तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अर्थ है। और अर्थ बोध करना ही पढ़ने का क्या है, अंतिम उद्देश्य है। मतलब अर्थ को समझना या अर्थ का बोध करना ही पढ़ने का क्या है, आपका अंतिम उद्देश्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 108। बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, चौथा है विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइए। अगर आप टीचर हैं, बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो हम देखते हैं विचारों की अभिव्यक्ति। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विचारों की अभिव्यक्ति होगा। तो विचारों की अभिव्यक्ति कैसे होगा कि बच्चों को लिखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, विचार की अभिव्यक्ति होती है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने में क्या होंगे, आज़ादी होंगे। तो और उन्हें अवसर मिलेगा, तभी क्या होगा, ये लिखना क्या है, विचार की क्या है, एक तरह की अभिव्यक्ति है। क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ को और आपकी विचार क्या है, एकदम फ्री माइंड है, सब कुछ आपको अवसर मिल रहा है लिखने का, तो आप ज़्यादा अच्छा लिख सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रसिद्ध रचनाएं, 2 है भाषा की विभिन्न रंगतें, 3 है भाषा का विविध गद्य साहित्य, 4 है प्रसिद्ध लेखक। तो 109 में बताइएगा क्या होगा आंसर आपका। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 109 क्या होता है कि भाषा की विभिन्न रंगतें। अब क्यों होगा भाषा की विभिन्न रंगतें, हम यहाँ देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। पूछा है पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, अगर हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्रसिद्ध रचना बिल्कुल नहीं, भाषा का विविध गद्य ये भी नहीं, प्रसिद्ध लेखक में भाषा की विभिन्न रंगतें,
भाषा की क्या करेंगे, विभिन्न रंगतें याद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, सॉरी 114 आ गया यहाँ से, हाँ ये 110 है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन नंबर 1 है स्वीकार किया जाना चाहिए, 2 है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, 3 है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, 4 है अस्वीकार करना चाहिए। तो 110 का आप सभी बताइएगा फटाफट से आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा कि अस्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, मतलब एक कक्षा है उसमें बहुत सारे क्या है अलग अलग राज्य से बच्चे आए हैं, वो अपनी अपनी भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अगर एक कोई और दूसरा बच्चा आया है अपनी मातृभाषा, मान लीजिए ये बच्चा एमपी का है, ये एमपी की भाषा बोला है, ये यूपी का है, यूपी का बोल रहा है, तो ये जो मातृभाषा है इसको क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। अनदेखा ये भी क्या है आपका निगेटिव वर्ड है। अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है कि मतलब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, 2 है भाषा का समृद्ध परिवेश, 3 है संचार माध्यमों का प्रयोग, 4 है अभिभावक का साक्षर होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखिएगा, पूछा है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने में क्या होगा कि उनका क्या है, समृद्ध परिवेश सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इनका डिटेल देख लेते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है, भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। और यहाँ पे चॉम्स्की के अनुसार कुछ पढ़ लेते हैं हम कि चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है क्या होती है, आपकी जन्मजात होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये कौन का है, तो किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 112 क्या है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो अब ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, 2 है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, 3 है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, 4 है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, कथन नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। तो इसमें जो हमारा सीबीएसई माना हुआ है हम उसी को टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही माना है तो हम इसको सही टिक करेंगे। तो 2000, तो यहाँ पे देखते हैं 113, तो बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, 2 है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, 3 है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, 4 है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो चलिए इसमें उचित नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है। नीचे से हम देखते हैं त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, सही है। अगर बच्चा त्रुटि करता है तो वो क्या करता है, सीखता है। हम इसके पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी गलतियों से ही सीख रहा है। तो त्रुटि का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, बिल्कुल सही। और दूसरा है त्रुटियां बच्चों की मदद मार्ग तय करती हैं, ये भी सही है। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन बचा 1, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, बिल्कुल नहीं। अगर त्रुटि कर रहे हैं बच्चे में भाषा अज्ञानता की कोई वो नहीं है, कोई और मतलब कि भाषा अज्ञानता यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर हो गया आपका। 14 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चे की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 1 है ईदगाह को अपनी भाषा में सुनाइए, 2 है ईदगाह में हामिद ने क्या खरीदा, 3 है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, 4 है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए कि कौन सा प्रश्न भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगा। भाषा दृष्टि से पूछा है, ठीक है, सॉरी भाषा आकलन की दृष्टि से पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा
कि अगर आप ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, तो ये एक वर्ड में बता देंगे तो इससे आपकी भाषा का कोई विकास नहीं होगा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, तो फटाफट से शॉर्ट में बता देंगे। और ईदगाह की कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा था, ये आप इस तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाषा आकलन की दृष्टि सर्वाधिक उपयोगी कब होगी, जब ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो बच्चा अपनी भाषा में सुनाएगा तो उनमें क्या होगा कि भाषा की आकलन की दृष्टि क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 114 है, तो इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिएगा कि आकलन की दृष्टि से कथन क्या है, सर्वाधिक उपयोगी, आपने ये जान लिया। और ईदगाह कहानी अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए कहने का अर्थ है कि बच्चे की जो सृजनात्मक क्षमता होती है और भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की सृजनात्मक क्षमता और भाषा आकलन का क्या, सॉरी, भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरणीय होती है, 2 है बिल्कुल भी नहीं होती है, 3 है जन्मजात होती है, 4 है अर्जित की जाती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता 115 बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात से ही होती है। कैसे होती है, जन्मजात से होती है, और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है शुद्ध उच्चारण, 2 है बातचीत करना, 3 है सुंदर लिखना, 4 है मानक वर्तनी। 116 बताइएगा आंसर आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन का पूछा है वो देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं। बच्चे की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो बातचीत करना। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो बच्चा सही से भाषा को क्या करेगा, सीखेगा। शुद्ध उच्चारण, इसमें भाषा आप कैसे सीखेंगे, और सुंदर लिखना बिल्कुल नहीं, मानक परिवर्तन ये भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में आपका क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा का प्रभावी प्रयोग, 2 है साहित्य की रचना, 3 है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, 4 है वर्णमाला सीखना। तो आंसर बताएगा फटाफट से। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार ध्यान से आप सभी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का क्या, प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का क्या है, प्रभावी प्रयोग। और प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के संबंध में एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न संदर्भ में भाषा का सही उपयोग कर सके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे का, 2 है स्किनर का, 3 है पावलोव का, 4 है वाइगोस्की का। 18 बताइएगा। तो सामाजिक अंतर क्या, जहाँ अगर मान लीजिए हम आपको बताए हैं बार बार कि जहाँ सामाजिक आ जाए वहाँ वाइगोस्की आएंगे, ठीक है। जहाँ भी सामाजिक आया वहाँ वाइगोस्की क्या करेंगे, घुस जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 समाचार पत्र, 2 है बाल साहित्य, 3 है पत्रिका, 4 है पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से अधिक मतलब से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा विकास की दृष्टि। 119 आप सभी फटाफट बताएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बाल साहित्य है वही क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आंसर हमारा हो गया बाल साहित्य। अब इसके बारे में देखिए कुछ बता देते हैं कि जो ये हमारा बाल साहित्य है छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रख के लिया गया साहित्य होता है, ठीक है। बाल साहित्य जो होता है वो छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रख के लिखा गया साहित्य होता है। और ये बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है कि बाल पाठकों का मनोरंजन करना ही नहीं, लेकिन क्या होता है मतलब सिर्फ इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि बाल पाठकों का मनोरंजन करना। यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें आज के जीवन की सच्चाई से परिचित कराना, आज के जीवन में जो सच्चाई है उसी सच्चाई से क्या कराना, परिचित कराना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या पूछा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा परिवेश, 2 है भाषा आकलन, 3 है साक्षरता, 4 है पाठ्य सामग्री। तो फटाफट से बताइएगा। चलिए पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा भाषा परिवेश।
एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, भाषा परिवेश। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार, सीखने अर्जित करने, भाषा परिवेश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको लाएंगे। हम 500 की सीरीज हम हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखते रहिएगा। और इसके पहले जो हमने पैराग्राफ, गद्यांश और पद्यांश किया है, वो हमको वीडियो अपलोड कर देंगे और उसे वहाँ से पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।